चलो देखो, हाँ इसमें इसमें आपने वही मेथड लगाया है ना जो हम इसमें लगा रहे थे। मिनट। फील्ड जैसे कि ए कोई भी, यू कोई भी हम एक उससे ले रहे थे सबस्पेस से, और ए ले रहे थे फील्ड से, तो ए यू बिलोंग करेगा डब्ल्यू से, ऐसा कुछ लगाया। हाँ हाँ, देखो अभी मैंने अभी सिर्फ ये कहा आपको, आपको इतना तो पता ही है जो W1 है ना वो किन से जनरेट हो रहा है, U1 U2 UL, और फिर क्या था इसमें V1 V2 VM, V1 V2। है ना। अब मुझे ये बताओ इसका जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो तो W1 में ही जाएगा। हाँ यस मैम। तो अब हम मैंने इसको भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दिया आपको, तो दैट मीन्स ये एलिमेंट भी अपना W में ही बिलोंग करेगा ना, जब W1 में, है ना, क्योंकि ये भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो दिस विल बिलोंग्स टू W1। अब जब मुझे ये पता चल गया कि ये वाला एलिमेंट W1 में है, इसको एक बार साइड में रखो आप, इसका यूज करेंगे। अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो C1W1 C2W2 CNWN अगर W2 में भी चला जाए तो मैम ये सेक्शन में इनके चला इंटरसेक्शन जाएगा, में भी जाएगा। है ना। यस मैम। हाँ, तो इसका मतलब मेरा काम अभी ये है कि इसको मैं इंटरसेक्शन मतलब W2 में और दिखा दूं, W1 में तो दिखा दिया, अब W2 में कब जाएगा, जब मैं इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दूं आपको, यस तो ये मैम। W2 में भी चला जाएगा। अब आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस एलिमेंट को कैसे दिखा सकते हो, 0 into U1 0 into U2 और 0 into UL, और C1 into W1 है ना, C2 into W2 और CN into WN, यस और नो। इस वेक्टर को आप इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे लिख सकते हो ना, बोली मैम ये इन्होंने W2 के, ऐसे किया ना, जैसे हाँ बोलो। C1W1 लेके और मैम इसमें जीरो दोनों इक्वल ले ली हाँ, मैम, फिर इसमें जीरो ऐड कर दिया, 0 U1 0 U2। बट हमारा काम तो ये है ना कि हम W2 के वेक्टर्स में दिखा दे, तो मुझे W2 पे इनकी ही जरूरत वेक्टर्स पड़ लेने रही, हैं। हाँ हाँ, यस मैम। तो मुझे इनकी जरूरत पड़ रही थी, इसलिए मैंने इनको बस 0 का मल्टीपल कर दिया। अब ये एलिमेंट आपको पता ही है W2 में भी चला गया, क्योंकि ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, हाँ तो ये अपना चलो। एलिमेंट W1 में भी है W2 में है, तो दैट मीन्स इंटरसेक्शन में चला गया ना। चलो। दिस बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, यस और नो। यस। अब अगर ये इंटरसेक्शन में जा रहा है, इसकी इंटरसेक्शन की बताओ मुझे स्पैनिंग सेट क्या है, ये है W1 W2 WL। तो अपने को यहाँ से पता चल गया, और ये अपने किससे जनरेट हो रहा है, W1 सॉरी U1 U2 UL से। अब ये एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन में है तो सीधी सी बात है इनसे तो जरूर जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि जो पूरा W1 इंटरसेक्शन W2 है उसकी बेसिस ही यही है, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट आप इसका ले लो तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए ना, तभी तो वो बेसिस बनेगी ये वाली। बताओ, ये आपको कोई एलिमेंट मिला, सपोज आपने इसको एक एलिमेंट माना W, अगर कोई एलिमेंट है W1 इंटरसेक्शन W2 का, तो मुझे ये बताओ बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो ना उसको। हाँ तो ये मैं यही करने वाली हूँ, इस एलिमेंट को मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगी, क्योंकि ये बेसिस है, तो कोई भी एलिमेंट हो इसका वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिखा ही जाएगा, क्योंकि दिस इज अ बेसिस। यस। तो हम क्या करेंगे, C1W1 C2W2 और CNWN, इस वेक्टर को मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के देखती हूँ। चलो लिख के देखो, कुछ ना कुछ स्केलर्स आएंगे, ठीक है, हमें नहीं पता क्या स्केलर्स आएंगे, तो D1U1 D2U2 और DLUL ये आएगा। इन सभी को इधर ले आओ, माइनस के हो जाएंगे। आप एक चीज ध्यान रखना हमेशा, मैं आपको बताने वाली हूँ,
हमारा काम अभी है क्या, हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेके चल रहे हैं। हमारा मेन मोटो क्या है, A1 A2 AL B1 B2 BM C1 C2 CN को कैसे ना कैसे करके 0 दिखाना है। Li तो तभी होंगे ना, हमारा इतना हम इतना जो बड़ा तिगड़म लगा रहे हैं कब से कि ये इसमें चला गया वो उसमें चला गया। अपना मेन मोटो है क्या, ये भी अपने माइंड में रखना, कहीं पजल ना हो जाओ। अपना काम है ये कि हम कैसे ना कैसे करके A1 A2 AL B1 B2 BM और C1 C2 CN को 0 दिखाएं, अपना काम ये है। तो मैं यही दिखाने वाली हूँ अभी आपको, CN WN, और इनको माइनस के हो जाएंगे, इधर आ गई। माइनस का ये वेक्टर्स कौन से हैं भाई, U1 U2 UL W1 W2 WN, किसके हैं, इसके इसके W2 के। देखो ध्यान से, U1 U2 UL और W1 W2 WN किसके अंदर है, W2 के अंदर है, बेसिस इसकी है ना। यस मैम। अगर ये इसकी बेसिस है तो ये क्या होंगे, Li होंगे। यस मैम। अब ये Li है, अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, दैट मींस दीज ऑल स्केलर शुड इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ से सब कम से कम सारे Ci's तो 0 दिखाई दिए, C वाले सारे 0 हो गए अपने। डी वाले भी 0 ही होंगे। हाँ D वाले तो है ही, D वाले तो दिखाने भी नहीं अपने को क्या दिखाना है, A1 A2 A वाले B वाले C वाले ये दिखाने हैं अपने को 0। तो मैंने अभी वो लिखा ही नहीं, D वाला क्यों लिखे हम, ठीक है। C वाले तो 0 आ गए, सभी को क्लियर है, बताओ। जैसे ही अपने सारे C वाले 0 आ गए, आप यहाँ पे रख दो। देखो इक्वेशन नंबर जो 1 है ना, इसके नीचे वाली इक्वेशन, यहाँ पे मैंने सारे C 0 रख दिए। जैसे यहाँ पे आप सारे 0 रखोगे तो यहाँ बिल्कुल है ना, आप समझ गए क्या काम कर रहे हैं। U1 U2 UL V1 V2 VM इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, बट दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ W1। तो ये Li है, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा तभी तो स्केलर 0 रखेंगे ना। अभी तो कॉम्बिनेशन ये आ रहा है, अब ये नहीं कह सकते ये सारे 0 हैं जब तक कि आप C वालों को 0 ना दिखा दो। इसलिए मैंने पहले C वालों को 0 दिखाया, फिर हम इनको 0 दिखाएंगे। तो अब ये क्योंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो गया, और Li की कंडीशन यही होती है कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो देन ऑल स्केलर्स विल इक्वल टू 0, है ना। तो हमने यही दिखाया, देखो अगर ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो A1 भी 0 A2 भी 0 AL भी 0 B1 भी 0 B2 भी 0 BM भी 0। देन हमारे ये सारे स्केलर्स 0 आ गए। जैसे ये सारे स्केलर 0 आ गए, देन दिस सेट विल बी Li, लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दिया हमने। स्पैन अभी दिखाएंगे, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बोलो। क्लियर सभी को, चलिए आगे। सभी को समझ आ गया ना, देखो हम करने क्या वाले हैं और कर कैसे रहे हैं। आपको बुक वाले के माइंड से खेलना है कि वो कर क्या रहा है। कभी कभी मैंने कहा कि आप ऐसे भी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इधर V वाले रख लो और इधर W वाले रख लो, तो भी सेम काम ही चलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे कुछ नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो, बट अपना जो मेन काम है ना वो ठीक होना चाहिए। चलो यहाँ तक हो गया हमारा, ये Li हो गया है। अब हमें क्या दिखाना है कि स्पैन भी करेगा। तो अगर हम W1 प्लस W2 का कोई भी एलिमेंट लें, वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, S के लीनियर कॉम्बिनेशन। बताओ, यही दिखाना है ना, बोलो। यस मैम। तो यही गाइस ने कि ये दिखा दो LS1 इज इक्वल टू, कि मतलब S1 से स्पेन करने वाला सेट इज इक्वल टू W1 प्लस W2 आएगा। तो पहले आप दिखाओ LS1 इज द सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, और फिर दिखाना है W1 प्लस W2 इज द सबसेट ऑफ LS। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना, इसको इसका सबसेट दिखाना है। आप इसका एक एलिमेंट लेके चलो, इसके अंदर दिखा दो। ध्यान से देखना कैसे दिखाओगे। इसका एलिमेंट किस तरह से मिलेगा,
S1 से स्पैन होने वाला तो ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में मिलेगा। हाँ, इन सबके लीनियर कॉम्बिनेशंस में मिलेगा S1 वालों के। तो इसने कहा कि U belongs to LS1 that will be the linear combination of all the elements of S1। तो S1 के एलिमेंट्स आपको पता ही है, U1 U2 UL, V1 V2 VM और W1 W2 WM है ना। मैंने U को ऐसे लिख के दिखा दिया, तभी तो वो LS में से आया है। यस और नो? यस मैम। अब मुझे देखो दिखाना क्या है, नीचे मत देखना कोई भी, हमें ये दिखाना है कि ये जो एलिमेंट आया है ना, ये किस में जाना चाहिए, W1 प्लस W2 में। W1 किससे जनरेट हो रहा है? W1 तो और V से। हाँ U1 UI, मैं UIs लिख देती हूँ और VI VIs है ना। और W2 किससे जनरेट हो रहा है? UIs और WIs और WIs से, इनसे जनरेट हो रहा है वो ऐसे। तो हमें तो यही दिखाना है ना कि अगर आपके पास UIs हैं, VIs हैं, WIs हैं, इनको मुझे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाना है। ये तो वैसे ही लिखा गया। देखो आपको क्या दिखाना है कि UIs, VIs, WIs are the linear combinations of UIs, VIs and UIs, WIs। यस और नो? यही दिखाना है अपने को। देखो इसके अंदर दिखाना है। तो हमने यही किया कि ये दोनों इकट्ठे रख लिए। अब यहाँ पर मेरे को एक बार और U वालों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि U है ना दोनों में है। देखो इसमें भी है U, इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार U चाहिए तो 0 ले लो। 0 ले लेंगे। बिल्कुल लिखा तो गया ना। हाँ। या फिर एक काम करो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, 0 वाले इधर रख लो तो भी ठीक है। एटलीस्ट आपने दिखा तो दिया कि कोई भी एलिमेंट आपका इसके अंदर है, वो इसके अंदर जा रहा है। ये तो दिखाई दिया ना हमने। यस मैम। चलो अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसका एलिमेंट लेके चलूंगी और इसके अंदर दिखाना है। हम क्या करेंगे, इसका एलिमेंट लेके चलेंगे W1 प्लस W2 का, और LS के अंदर दिखा देंगे। अब ये बताओ हो ही गया ये भी। देखो W1 का एलिमेंट इस टाइप से मिलेगा, है ना, और W2 का एलिमेंट इस टाइप से मिलेगा आपको। बस यहाँ पर 0 0 0 पक्का नहीं है, आपको यहाँ पे D1 D2 DL मिल सकते हैं। तो मैंने यही किया, देखो ध्यान से। ये तो इसने वैसे ही लिख दिया, मैं ना बता ही देती हूँ, रुको। जहाँ पे लिखने की बात होती है वहां पर तो ये कंजूस है। देखो एंड नाउ वी हैव शो कि जो W1 प्लस W है, दिस इज आल्सो द सबसेट ऑफ L। वी हैव टू शो दिस। अब का एलिमेंट लेके चलो आप। इसमें तो क्या है U और V, और इसके अंदर क्या है U और W। तो अगर आप इसका कोई भी एलिमेंट लोगे तो आपको पता है ना, इस टाइप से लेते हैं हम W1 प्लस W2, देर जो W1 है वो W1 में से आता है और जो W2 है वो इस W2 में से आता है ना। अब इस W1 को आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, A1 U1 A2 U2 A N और फिर V, A B1 V1 फिर B2 V2 प्लस कितने तक है में कितने तक थे भाई, ये L तक थे ना, ये L तक थे, ये N तक है, M ओके ये M तक है, ठीक है। चलो और W2 देखो, W2 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में तो ये आ जाएगा C1 U1 C2 U2 और CL UL, और फिर W वाले N तक है, D1 W1 D2 W2 और देन DN WN। अब आप मुझे ये बताओ, आप इन दोनों को तो मर्ज कर ही सकते हो ना, ऐसे तो लिख ही सकते हो ना इनको, A1 प्लस C1 U1 है ना, फिर A2 प्लस C2 U2 एंड देन फिर AL प्लस CL UL, और दोनों एज इट इज लिख दो। प्लस में V वाले भी आ गए और प्लस में W वाले भी आ गए। तो मुझे ये बताओ, ये इनके ही तो लीनियर कॉम्बिनेशन में गया, UIs VIs और WIs की, है ना।
तो यही दिखाना था हमें कि कोई भी एलिमेंट अगर मैं इसमें से लूं तो वो इनसे ही स्पैन हो, 3 वालों से। तो हमने दिखा दिया कि वो इनसे स्पैन हो रहा है। आप ऐसे दिखा सकते हो, इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेना अपनी तरफ से। ये दिखा दिया, अब बस काम खत्म। आपने स्पैन भी दिखा दिया है ना, और आपने एलआई भी दिखा दिया। तो इसका मतलब जो डायमेंशन एस की है वही डायमेंशन W1 प्लस W2 की होगी। मतलब जो वो है सेट एस है, वो बेसिस बन गया ना W1 प्लस W2 की। और इसके जो अंदर एलिमेंट्स थे वो कितने थे, L प्लस M प्लस N, और वही हमने दिखाना था, L प्लस M प्लस N ही आने चाहिए। क्लियर सभी को? और अगर देखो करोलरी में क्या कहा है, अगर W1 और W2 आपके पास डिसजॉइंट सेट्स हैं, ऐसे भी हो सकते हैं कि उन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। हाँ, तो फिर वो तो डायरेक्ट सम हो जाएगा ना, हमने देखा था ना। हाँ, कि अगर डायरेक्ट सम होता ही क्या है, लीनियर सम में आप ये चीज ऐड कर दो तो वो डायरेक्ट सम ही बन जाता है। तो इसने यही कहा कि अगर आपके पास डायरेक्ट सम है फिर तो इंटरसेक्शन की डायमेंशन 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 वेक्टर तो वैसे भी अपना क्या होता है, हमेशा ही डिपेंडेंट होता है। तो अपने को तो एक भी एल आई वेक्टर नहीं मिला है ना। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 0। तो अपनी जो ये थ्योरम है वो इस तरह से भी आ सकती है। अपने को ये पूरी प्रूफ करनी है और फिर हम करोलरी वाली ये 2 लाइन लिख देंगे कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट सम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। L प्लस M आ जाएगा। हाँ, है ना। यस मैम। क्लियर है सभी को? यस मैम। ये थ्योरम और देख लो, छोटी सी है। फिर क्वेश्चंस तुम सभी एक बार ट्राई कर लेना, हम फिर आगे कर लेंगे। कल तो इस चैप्टर को खत्म करना ही है। थोड़ी सी खिचड़ी सी पक गई दिमाग में ना। ये और कर लो भाई। नहीं, ये तो करेंगे। हाँ हाँ, if a finite dimensional vector space VF is the direct sum। अरे ये यही है थ्योरम। इसने क्या कहा है, अगर V हमारा W1 और W2 का डायरेक्ट सम है तो प्रूव करो ये। तो यही कर रखा इसने। देखो डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 क्या ले ली, 0। अभी तो किया ये, इसको थ्योरम की फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं किया। तो इसने क्या किया, यही कहा है देखो, रिपीट दिस थ्योरम। तो पिछले वाले थ्योरम पूरी करनी है और फिर इसने यही यूज किया कि जो डायमेंशन होगी W1 इंटरसेक्शन W2 की, दैट विल बी 0। तो यही नहीं आ जाएगा, अभी बताया ये। तो वैसे ही पागल सा दिमाग खराब कर रहा अपना। मैम हाँ, अगर मैम ये थ्योरम आ जाते हैं तो हम ये लिख सकते हैं ना मैम, डायमेंशनल ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल डायमेंशनल ऑफ W1 प्लस डायमेंशनल ऑफ W2। या मैम पूरी हाँ, प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी? क्या ये पूरी करके दिखानी पड़ेगी, पेपर में आ गई तो ये वाली। हाँ, इतना छोटा नहीं चलेगा। हाँ, कहाँ तुम बच रहे हो। पगला गई है। ठीक है, सब 6 समझ गए मार्क्स के सब। क्वेश्चन में ये क्या करके आएगी, इतना सा करके आएगी 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। तुम ये क्वेश्चन देखो सभी, 2 नंबर मैंने देगा बताया था मैम फिर वहाँ में। सभी ने एक बार इस क्वेश्चन पे फोकस करो। देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपके पास जितने भी स्केलर्स मिलते हैं ना वही डायमेंशन हो जाती है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक स्केलर है, अगर आपको मैं एक ही वैल्यू बता दूं तो आप मुझे वेक्टर बता सकते हो ना। मैम कहाँ से अनोखे क्वेश्चन ला रहे हो आप, कौन सा करा रहे हो? ये बुक में अगला ही है, देखो आगे ही है। 2.4 से जस्ट पहले वाला एग्जांपल है, ये मेरी 2.4 ही है। ओ आप इतने पीछे पहुंच गए। एग्जाम्पल 3। मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर आप एग्जांपल ट्राई कर सकते हो। देखो ये मेरे इसमें में मैंने है कहा है नहीं। देखो इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने आपके पास स्केलर्स अवेलेबल होंगे ना वही डायमेंशन हो जाती है। अगर मैं आपको एक स्केलर बता दूं, बस एक ही वैल्यू, आप मुझे एवरी वेक्टर बता सकते हो ना। यस सुनो, यस मैम। क्योंकि एवरी वेक्टर देखो कि